मैं सुमित्रा मीणा, बीएससी पार्ट सेकंड। आज हम एंटीरियर पिट्यूटरी से स्रावित फिफ्थ हार्मोन गोनेडोट्रोपिन के बारे में अध्ययन करेंगे। गोनेडोट्रोपिन एडिनोहाइपोफाइसिस की बेसोफिल सेल्स के द्वारा सीक्रेट होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एफएसएच और एलएच। एलएच से आप एलटीएच से कंफ्यूज मत होइए, वो ल्यूटोट्रोफिक हार्मोन अर्थात प्रोलेक्टिन हार्मोन को ही ल्यूटोट्रोफिक हार्मोन भी कहते हैं। गोनेडोट्रोपिन जो है ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के हार्मोन्स होते हैं। एफएसएच के बारे में हम देखें तो एफएसएच फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन अंडाशय की जो फोलिकल सेल्स होती हैं उनके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फोलिकल सेल्स की डेवलपमेंट के कारण फोलिकल्स का डेवलपमेंट और मैच्योरेशन होता है, जबकि नर में एफएसएच के कारण टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया जो है वो स्टार्ट होती है। अर्थात एफएसएच मादा में फोलिकल्स के डेवलपमेंट मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जबकि नर में ये टेस्टिस के डेवलपमेंट और स्पर्मेटोजेनेसिस के इनिशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा हार्मोन एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को हम आईसीएसएच इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। आई का मतलब इंटरस्टिशियल, सी का मतलब सेल, एसएच का मतलब है स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अर्थात ये हार्मोन अर्थात एलएच नर में टेस्टिस में जो अंतराली कोशिकाएं होती हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, उनको स्टिमुलेट करने का कार्य करता है। इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। इसलिए इस हार्मोन को अर्थात एलएच को हम आईसीएसएच हार्मोन भी कहते हैं। मादाओं में अंडाशय में ल्यूटिनाइजेशन को स्टिमुलेट करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव के कारण ही कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन जो है वो होता है। अर्थात कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन के सीक्रेशन को एलएच हार्मोन ही, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही स्टिमुलेट करता है। फोलिकल्स में ग्रेन्युलेसा सेल्स के ल्यूटिन में परिवर्धन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की उपस्थिति में होता है। अर्थात ल्यूटिन सेल्स का फॉर्मेशन या ल्यूटिन सेल्स का फॉर्मेशन हम इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उनमें कुछ लिपिड्स का डिपोजिशन होता है। इस कारण ये जो प्रोसेस है उसको ल्यूटिनाइजेशन कहते हैं। और इन नॉर्मल फोलिकल सेल्स जो होती हैं आफ्टर ओव्यूलेशन, जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो ओव्यूलेशन के बाद फोलिकल सेल्स जो है उनका ल्यूटिनाइजेशन होता है और उस ल्यूटिनाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो एलएच हार्मोन के कंट्रोल में होता है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसको आईसीएसएच हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये नर में इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म्स। जीएच के सिक्रेशन अर्थात गोनेडोट्रोपिन के सिक्रेशन का रेगुलेशन जो है वो जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के द्वारा इसका नियमन होता है। अर्थात एफएसएच और एलएच या आईसीएसएच का रेगुलेशन जीएनआरएच के द्वारा होता है। जीएनआरएच तो इसका नियमन करता ही है,
जो हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित होता है, परंतु गोनेडोट्रोपिन हार्मोन अर्थात एफएसएच और एलएच के सिक्रेशन का कंट्रोल जीएनआरएच के अतिरिक्त नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक दोनों ही मैकेनिज्म के द्वारा होता है। अर्थात गोनेडोट्रोपिन का सिक्रेशन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के द्वारा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा, तीनों ही के द्वारा इसका सिक्रेशन का कंट्रोल होता है। ऋणात्मक पुनर्निवेशन क्रिया नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा इसका कंट्रोल होता है। लिंग स्टेरॉयड की कमी होने पर गोनेडोट्रोपिन जो है उसका सिक्रेशन अधिक होता है। जैसे लिंग स्टेरॉयड जैसे ही कम होता है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन अर्थात एलएच और एफएसएच के सिक्रेशन अधिक मात्रा में होता है। अंडाशय में कार्पस ल्यूटियम और वृषण में सर्टोली सेल्स द्वारा स्रावित इनहिबिन हार्मोन भी गोनेडोट्रोपिन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। अर्थात मादा में कार्पस ल्यूटियम के द्वारा आईएच इनहिबिन हार्मोन सीक्रेट होता है और नर में सर्टोली की जो कोशिकाएं होती हैं, जो शुक्राणु को पोषण देने वाली कोशिकाएं होती हैं, उनसे भी इनहिबिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के सिक्रेशन को रेगुलेट करता है। अर्थात जो पित्तक पिंड होता है उससे हम देख रहे हैं 2 हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, एक तो प्रोलैक्टिन हार्मोन और दूसरा है इनहिबिन हार्मोन जो स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis की प्रक्रिया को रेगुलेट करता है। जीएच गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के सिक्रेशन को कंट्रोल करके या उसके सिक्रेशन को प्रभावित करके। धनात्मक पुनर्निवेशन प्रक्रिया के द्वारा भी इसका रेगुलेशन होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान पहले 2 या 3 दिन में एस्ट्रोजन की एक निश्चित मात्रा का स्राव जो है वो गोनेडोट्रोपिन अर्थात एलएच, गोनेडोट्रोपिन में जो एलएच हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, उसके सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो सके। जैसे ही ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन फॉलिकल के ब्रस्ट होने से होता है और फॉलिकल्स का फिर फॉलिकल सेल्स का ल्यूटिनाइजेशन होता है और उस ल्यूटिनाइजेशन के द्वारा जो है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के सिक्रेशन का कंट्रोल किया जाता है।